अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता है 12 बजे का टाइम था, बट हम लोग 1:30 बजे निकल रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी जो है ना मैं सबसे पहले चली गई थी और कोई भी नहीं आया था। आज कुछ तैयार होने में लेट हो गई और कुछ मैंने कहा उस हिसाब से जो है ना निकलूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने व्लॉग इसलिए नहीं स्टार्ट किया कि मेहंदी लगाई है, नेल पेंट लगाया आज। थोड़ी सी मैंने कहा ड्रेस के हिसाब से लुक ज़रा अच्छी होनी चाहिए। और मेकअप वगैरह में थोड़ा टाइम लगा है, पार्लर से हेयर स्टाइलिंग की है, उधर जाके मैं आपको दिखाऊंगी सारा। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं, पहुंचते हैं वहाँ पे। रास्ते में मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड करूँगी, क्योंकि 2 बजने वाले, अभी तक व्लॉग मैंने बिल्कुल अपलोड नहीं किया, एडिट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मेन काम मेरा वो है, वो मैं कर लूँगी और फिर उधर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। आगे सारे बाल ख़राब कर लिए लीज़ा ने। अकबर चौक आने वाली है बारात। बारात आ गई है और बड़ी खामोशी से आई है, क्योंकि ना थोड़े इस्लामी लोग हैं, तो ये बैंड बाजा और सॉन्ग वगैरह बहुत कम लाइक करते हैं, बल्कि करते ही नहीं हैं। तो अब हम लोग भी बैठने लगे, प्लेट्स हो गई हैं खाली। हेलो, क्यूटो है, अच्छा लग रहा है ना फ्लोर। और ये बाहर जो महल में जेंट्स हैं। और अब जो है लीज़ा कहाँ, बस अब बैठते हैं, वेट करते हैं ब्राइडल के आने का। लीज़ा को बिद का बॉक्स मिला है और लीज़ा खुश हो रही देख के। तो क्यूट से बॉक्स है ना, कैंडी बनी हुई। काशी से जो मेकअप नहीं करता, मेकअप करवाता है उससे तला की शक्ल सब कहते हैं। इट्स द टाइम टू चाय। और अब चाय पी रही हूँ और फिर बस स्टेज पे जाना है। अभी तो रश काफ़ी है, मैं कह रही हूँ रश थोड़ा कम हो जाए, फिर स्कूल से जाऊँगी। मुनीबा, हाँ जी फ्रेंड्स, तो रुखसती होगी, ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकी हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट था, लाइट्स वगैरह ऑफ हो रही थी। और सेकेंडली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्दे के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से मतलब व्लॉगिंग करती और किसी को बुरा लगता। खैर, गाड़ी देख लें आप, ये हमारी ब्राइडल की गाड़ी है जो जा रही है। बाकी अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करे और बस अगली लाइफ जो है उनकी खुशहाली से भरी हो। तो हम भी बस अब निकलते हैं। बड़ा सैड सा मोमेंट होता है, बट ये कि हर किसी के साथ लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर आना होता है। और अल्लाह के काम है सारे, अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करें, आमीन। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग आ गए घर। और वहाँ पे आपको पता है हॉल में कोई ऐसा मिरर नहीं था कि जहाँ पे, ये वही हॉल है जहाँ मेहंदी पे हम गए थे, और उधर कोई बड़ा मिरर नहीं जहाँ मैं आपको फुल लुक दिखाती। तो खैर, ये जो है ब्लैक और रेड पहनी है साड़ी। और आप भी बताइएगा कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और मेकअप खुद किया था, हेयर स्टाइल जो है मैंने अपनी फ्रेंड से ही बनवा लिया था पार्लर से। और ब्लैक और रेड मेरा मोस्ट फेवरेट कलर साड़ी का। तो बाकी का मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्लर भी है और ऊपर अपने शीशे में थोड़ा सही नज़र आएगा। खैर, ये फुल लुक थी, मैंने कहा आपको फुल लुक पहले दिखाती हूँ, ऊपर तो फिर हाफ़ लुक आती है। और बताइए मैं स्मार्ट लग रही हूँ कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो मैंने कहा अब यहाँ पे दिखाती हूँ रोशनी में। और ये हम रेडी शेडी हो गए थे। चूड़ियाँ तो मेरी पहले से ही थी, अगर आपको याद हो ईद पे ली थी, ब्लैक और रेड, तो यही चल गई साथ। और मेकअप मैंने जो है किया है, ये देखें, खुद किया है। और ये था मेरा फाइनल लुक। और मुझे पता है क्या खुशी हो रही है, मैं बार बार देख रही हूँ शीशे में। लो, स्टिकर ही लगाना पड़ेगा, फेस नज़र आ गया। खुशी हो रही है कि मैं कितनी स्मार्ट हो गई हूँ। मतलब मुझे पार्लर में भी कहते थे कि स्मार्ट हो गई हो, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे स्मार्ट हुई हूँ, मैं वही करूँ दोबारा। और ये देखें अब कितनी स्मार्ट लग रही हूँ मैं इसमें ना। तो दिल कर रहा है बस मैं घर में भी साड़ियाँ ही पहना करूँ, जैसे इंडियन है ना, हर वक्त साड़ी पहनते, साड़ी में मैं स्मार्ट लग रही हूँ। खैर, अब जो है थोड़ी सी रील वगैरह बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। और तैयार तो हुए हुए हैं खैर, तो उसके बाद चेंज चूंज करना है, फिर इतना गंद डाला है रूम में, वो साफ़ करना है।
और फिर आप लोगों से मिलूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, शाम के 7 बज गए हैं। आने के बाद टिकटॉक पे बस 1-2 रील्स बनाई थी और इतनी थकावट हुई थी कि एक रील पे 4-4 घंटा मेरा लग गया तकरीबन। मतलब उस वक्त से मैं ये कर रही हूँ, शाम के 7 बज गए। और मतलब थकावट जब होती है ना तो सही काम भी नहीं होता। बस अब बालों को तो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, हल्की सी बैक कॉमिंग कराई थी। उस पर पता है आपको, जो बाल बहुत मुश्किल से खुलते हैं। तो कल मैं ऑयलिंग करूँगी हेयर ऑयल करके, तो फिर ही जो है ना बालों का कुछ करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने पोनी वैसी कर ली और अब आके कहीं मैंने मेकअप रिमूव किया है, मुंह धोया है, कपड़े बदले हैं और मुझे सुकून आ गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ लीज़ा को। लीज़ा ने रूम में इतना गंद था, घर में इतना खलारा था, मेरी बच्ची ने सारा खलारा समेटा, मतलब सब कुछ। आज लीज़ा जो है ना वो कहती मैं आपकी मामा बनी हुई। और इसी हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये काम नहीं, ये टाइम हो गया है। और चाय बना के मैं अभी अभी आई हूँ, क्योंकि आपको पता है शाम को गैस जो है ना बहुत स्लो हो जाती है। तो खैर जब तक मैं चाय बना के आई हूँ, ये देखें ज़रा, इना मीना डीका दोनों सोई हुई है। पिद्दू को बिठाया हुआ चौकीदारी के लिए और ये दोनों सोई हुई हैं मैडम। मुझे तो बेला पे हंसी आती है, ऐसे सोती है लीज़ा के साथ। ये देखें, जब भी हम सोते हैं ना ये बिल्कुल साथ ही सो जाती है, जैसे उसे पता होता है सोने का टाइम है। और ये है मेरी चाय। कहीं भी चाय पी लो, जो घर की चाय का मज़ा है ना वो कहीं पे भी नहीं है। तो अब मैं चाय पीती हूँ, ज़रा सर में दर्द जो है वो भी ठीक होगा और जो थकावट है दूर होगी। उसके बाद मैं टीवी देखूँगी और मोबाइल थोड़ा चार्ज कर लूँ। बैटरी बिल्कुल एंड है, मतलब किसी भी टाइम बंद होने वाला है। और मोबाइल चार्ज करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चाय पी ली है, दूध आया था, दूध भी बॉईल कर लिया। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको खोल के देखूँ इसमें क्या है। लीज़ा ने तो अपनी खा ली थी, अब मैं अपनी खोलने वाली हूँ भी, जो कि लीज़ा ने मुझे लगता है खोल के दोबारा पैक की हुई है चेक करके। बहुत चालाक है, वरना ये ऐसे थी बिल्कुल पैक ना, यहाँ से पता चल रहा है। पैकिंग बहुत क्यूट है वैसे ना। अब तो बहुत कुछ आ गया है यार, दिन ब दिन नई से नई चीज़ें आती जा रही। और इसमें मुझे सबसे पहले नज़र ही आ रही थी चॉकलेट। अच्छा, लीज़ा ने पता है क्यों खोल के बंद की होगी, क्योंकि ये 2 फ्लेवर में थी और कोकोनट वाली जो है ना मैं शौक़ से खाती हूँ और लीज़ा को नहीं अच्छी लगती, तो इसने सोचा होगा मामा को कोकोनट वाली दे देती हूँ। और उसके बाद इसमें जो है बिद जो होती है, खजूर है, अखरोट है, नट्स वगैरह जो होते हैं वो हैं। तो खैर मैं और लीज़ा तो चॉकलेट के शौकीन हैं। जितना मर्ज़ी ड्राई फ्रूट हो, हमें चॉकलेट ही अच्छी लगेगी। तो अब मैं ये खाती हूँ और टीवी नहीं देख रही, बोर हो रही हूँ मैं, ये उठ ना जाए। तो मोबाइल पे ही सोचा आहिस्ता से आवाज़ करके कुछ देख लेती हूँ। तो अब दूध भी बॉयल होगा, मैं सुकून से लेटने वाली हूँ। अब कोई आए कोई ना आए, मैं तो नहीं उठने वाली। तो जब उठूँगी तभी आप लोगों से मिलूँगी, थकावट बहुत हो गई है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात का 1:30 बज गया है और मैं बाहर बैठ के जो है ना इस टाइम तक मम्मा से बात करी थी। पहले मैं अलीना से बात करती रही हूँ और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने कहा चलो उसका पूछती हूँ, मतलब क्या करें इतनी दूर, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि रहा भी नहीं जाता, जाया भी नहीं जाता, दूर होने का बस यही नुकसान है। और फिर मम्मा से काफ़ी देर बात होती रही है और ये उतनी देर में मैडम मेरी टांग पे सोई हुई है। मतलब आप ही कहेंगे क्या मैं बार बार इसको दिखाती हूँ, पर मुझे इतनी क्यूट लगती है, मैं क्या करूँ। इसलिए मैं इसको बार बार दिखाती हूँ, इसकी क्यूटनेस दिखाती हूँ, इसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी हरकतें दिखाती हूँ। ये मैडम जो है ना देखें अब सोई हुई है। अब मुझे मास्क लाना है, व्लॉग की एंडिंग करनी है। अब मैं कह रही हूँ मैं उठूँगी तो इसकी नींद ख़राब होगी, क्या करूँ। लीज़ा मैडम को कहा, लीज़ा मैडम ने तो चिट्टा कोरा जवाब दिया कि मैं, मेरे सर में दर्द है, फिर मैं शादी पे गई हूँ, घर आके मैंने इतना काम भी किया है, मैं थक गई हूँ। मतलब पूरी हिस्ट्री सुना दी उसने डिटेल। और हालांकि सोई भी है इतनी देर। तो अब सोच रही इसको बेचारी को साइड पे करती हूँ, नींद तो ख़राब होगी बट क्या करें, खुद ही जाती हूँ मास्क लेके आती हूँ और फिर व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं अपना मास्क ले आऊँ। सबसे पहले तो बर्तन धोए हैं, क्योंकि चाय जो मैंने पी थी कप वो पड़ा था। और उसके बाद लीज़ा मैडम ज़िद करती कि मुझे नूडल्स खाने हैं। ज़ाहिर भूख लगी, दोपहर का उधर खाना खाया था, मैंने नूडल्स बना के दिए। तो वो बर्तन भी धो लिए और बेला मैडम उठ के खाना खाने लग गई है। तो अब मैं मास्क लाई हूँ, मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। और ये था हमारा आज का व्लॉग, जो आप सबने देख लिया होगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आगे से आगे शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। रोज़ कहती हूँ बट करता कोई नहीं है। और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, काइंडली उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताएं कि मेहंदी वाला जो एड्रेस, मुझे पता है प्रॉपर मैं आपको दिखा भी नहीं पाई हूँ ठीक तरह से, बट क्या करूँ। अब मेरे लीज़ा बच्ची है, उसको व्लॉगिंग करनी आती नहीं है और कोई है नहीं जिससे मैं कहूँ कि सही तरह मेरी व्लॉगिंग कर दे या एड्रेस दिखा दे, तो क्या कर सकते हैं। तो खैर
फिर भी जितना भी हो इतना तो समझ आ ही जाता है इंसान को क्या पहना है, कैसा कि पहना है या क्या है क्या नहीं। तो बस ये बताइएगा कि मेहंदी का लुक ज़्यादा अच्छा था या बारात का, ये ज़रूर आप लोग ने बताना है। और उसके अलावा मतलब ज़्यादा सूट क्या किया, मैक्सी ज़्यादा सूट की या साड़ी ज़्यादा सूट की है, और कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा जो है शादी बस हो गई ख़त्म, वलीमा जो है वो है फैसलाबाद में, वहाँ हम जा नहीं सकते आपको पता है। तो जहाँ जा सकते थे और जहाँ तक हम मतलब दुआएं देने, अपनी ब्लेसिंग देने बहुत सारी। और जब कहते ना, मैं कहती हूँ लड़कों की शादी पे जाओ ना जाओ, लेकिन जो बेटियाँ बहनें और लड़कियां होती हैं ना, उनके सर पे हाथ रखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे ही, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी सोच है। तो खैर हम लोग गए और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं कि हम गए हैं। और बस अल्लाह ताला उनको अब आगे भी खुश रखे। मैं बार बार ये दुआ करती और करती रहूँगी, क्योंकि शायद मेरी दुआ करने से आप लोग के मुंह से आमीन निकल ही जाए और कबूल हो जाए। अल्लाह ताला उनकी आने वाली अब जो आज से जो उनकी एक न्यू जर्नी है, एक न्यू लाइफ है, उनको इतनी खुशियों से भरें, इतनी खुशियों से भरें कि बस लोग देखते रह जाएं। और बस शादी अब हो गई ख़त्म, अब डेली रूटीन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। कल तो संडे है, कल रेस्ट करेंगे, खाना शाना बनाएंगे। परसों से लीज़ा मैडम जाएंगी स्कूल, और बस अब वेट हो रहा है कि स्कूल की छुट्टियां हो जाएं। लीज़ा भी शिद्दत से वेट कर रही है और मैं भी, और हम लोग भाग जाएं मम्मा के घर। लीज़ा को भी यही है कि हम कब नानू घर जाएंगे, अब लेकिन छुट्टियों का वेट हो रहा है, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा छुट्टियां नहीं मैं करवा सकती हूँ। तो अब मुझे पता है आगे छुट्टियाँ आ रही हैं तो एक ही दफ़ा हम जाएंगे। और बस अब इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं हम। और ये बेला मैडम है जो घूम फिर के खाना खा के सब कुछ करके आती है और इधर गोद में मेरी बैठ जाती है। इसको तो पता नहीं क्या है, मतलब क्या ही मैं इसको बोलूँ। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा, मैं आपसे एक और बहुत अहम बात करने लगी थी कि आजकल जो है आपको पता है, जैसे ख़िज़ा का मौसम है, आगे अब सर्दी भी आ रही है, धुंधें आ रही हैं, सीज़न ऐसा आ गया अब ये वाला कि इस मौसम में जो है ना वारदातें, चोरियाँ, ये सब बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी मतलब 4 दिन में 3 वाक़यात हो चुके हैं, जो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बहुत केयर करो, चाहे आप किसी भी एरिए से हो, किसी भी सिटी से हो। अब जो मुल्क के हालात हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये वारदातें और ये चोरियाँ और ये सब। तो इस चीज़ का आप खुद एहतियात करें कि मतलब जितना हो सकता है अपनी केयर करें। शाम के टाइम जो है बच्चों को बाहर मत, प्लीज़ आप सबसे पहले मैं कहती हूँ माली नुकसान गिर जाए भाड़ में, वो चीज़ें दोबारा बन जाएंगी, ना भी बने तो, लेकिन जानी नुकसान होता है ना, या जो इस तरह बच्चे अगवा और ये सब, ये छोटी सी बेहतियाती, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ सारी ज़िंदगी का रोना बन जाती है। ये चीज़ें जान नहीं वापस आ सकती है। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को जो है ना अब बाहर बिल्कुल भी मत छोड़ा करें, शाम के टाइम स्पेशली। और घरों का भी बहुत ख्याल रखें, शाम होते ही दरवाज़े बंद कर लिया करें। अननोन बंदा हो तो पहले आप चेक करें कि अननोन है, कौन है, दरवाज़ा किसी के लिए मत खोलें। कोई मांगने वाला भी हो तो भी दरवाज़ा मत खोलें, पता नहीं चलता कौन क्या कर जाए मिनटों में। तो मतलब बहुत डर लगता है, मैं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी ये बातें शेयर करूँ। जैसे मैंने आपको बताया मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, बट ऑनेस्टली मैंने अपनी आंखों से देखा है, 2-3 वाक़ये हो चुके हैं 4 दिन के अंदर अंदर। हालांकि अभी सही धुंधों वाला टाइम नहीं आया। और एक वाक़या तो ऐसा भी है, 2 वाक़ये बल्कि एक दो वाक़ये ऐसे जो रात के टाइम भी नहीं हुए, बस शाम के 6-7 बजे हुए हैं। तो आप खुद सोचो कितना स्केरी है। और बहुत एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें अपनी। और ना बस यही मुझे आपसे शेयर करना था। अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप मैं जो आपसे बात करी आप उसको समझ सको। एक कंसर्न होता है कि अगर आप को कोई बात है तो आप दूसरों से शेयर करो, क्या पता किसी का भला हो जाए। तो प्लीज़ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने घर का भी ख्याल रखें, लॉक शॉक लगा के रखें। अननोन पर्सन को बिल्कुल भी जो है ना रिस्पॉन्स ना दें, इग्नोर करें। और इंशाल्लाह अब आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।